दांत हमारे शरीर का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। सुबह जल्दबाजी में ब्रश करना हो या फिर डेंटिस्ट से सलाह नहीं लेनी हो, ऐसा करने से काफी परेशानियां हो जाती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि दांतों का खास ख्याल रखें, क्योंकि अगर इससे हम चूक जाते हैं तो हमें कैविटी के साथ साथ कई अलग परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। हम जो भी खाते हैं या पीते हैं वो सीधा हमारे दांतों से होकर ही गुजरता है। ऐसे में दांतों की सेहत पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैसे हम अपने दांतों का ध्यान रख सकते हैं, कैसे उन्हें हेल्दी रखें, क्या टिप्स हमें फॉलो करनी चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब हम नहीं देंगे, बल्कि हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगी जिनका नाम है डॉक्टर दीप्ति मेहरा, जो एक डेंटिस्ट है। आज वो हमें बताएंगे कि कैसे हम अपने दांतों को हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आखिर ये दांतों की प्रॉब्लम्स शुरू कहाँ और कैसे होती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि डॉक्टर दीप्ति मेहरा हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिरकार हम अपने दांतों का ख्याल कैसे रखें, क्या क्या टिप्स हमें फॉलो करने चाहिए और किस तरीके से दांतों का ख्याल रखना चाहिए, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और रेगुलर जो ट्रीटमेंट होता है, रेगुलर चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी माना जाता है। क्योंकि दांतों की समस्या जो होती है अक्सर हमें पता नहीं चलती है, बिना दर्द के भी समस्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके पीछे की क्या कुछ वजह है वो आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में जानेंगे डॉक्टर दीप्ति मेहरा से। तो थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या टिप्स हमें रोजमर्रा की जिंदगी में फॉलो करनी चाहिए, क्या जरूरी है, किस तरीके का ब्रश जो है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कैसा टूथपेस्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको हमारे इस खास कार्यक्रम में जरूर मिलेंगे और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि इन सभी सवालों के जवाब जब आपको मिल जाएंगे तो सभी टिप्स को आप जरूर बाकायदा फॉलो करेंगे। और डॉक्टर दीप्ति मेहरा हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए। डॉक्टर दीप्ति, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। हेलो दीपाली, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है डॉक्टर दीप्ति। हेलो दीपाली, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर दीप्ति, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आखिर ये जो दांतों में इतनी प्रॉब्लम्स होती है, गम्स में इतने इश्यूज होते हैं, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? आई एम सो सॉरी दीपाली, थोड़ा सा आप लाउड बोलेंगे? जी जी। डॉक्टर दीप्ति, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि हम देखते हैं कि ओरल इश्यूज जितने बहुत ज़्यादा होते हैं और हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है दांतों में, गम्स में, तो इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि अवेयरनेस नहीं है बहुत ज्यादा। हमारे दांतों में अक्सर पेशेंट को तब पता चलता है जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जी, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल, मुंह से स्मेल आना, आपको ब्लीडिंग गम्स होना, अगर आपके मुंह के अंदर खाना पस रहा है। बट जब कभी भी छोटे इन्फेक्शन होते हैं बहुत जल्दी से लोग जाते नहीं है डेंटिस्ट के पास, और जब वो जाते हैं तो इन्फेक्शन बहुत बढ़ चुका होता है। तो मेक श्योर टू विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ, ताकि कोई भी बीमारी शुरू होने से पहले ही आप चल जाए। जी। डॉक्टर दीप्ति, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सेंसिटिविटी जो है अक्सर हर दूसरे तीसरे इंसान में देखने को मिलती है, तो ये क्यों होती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? खासतौर पर बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। सेंसिटिविटी के बहुत सारे रीजन है, जिसमें से एक बहुत बड़ा रीजन है एक्सेसिव ब्रशिंग का, बहुत ज्यादा हार्ड ब्रशिंग। हमारे जो टीथ है वो 3 लेयर में बने होते हैं। जो व्हाइट कलर के टीथ आप देखते हैं वो ऊपर की एक लेयर है, इनामल। हम अक्सर क्या करते हैं, दांत साफ करने के चक्कर में एक्सेसिवली उसको एग्रेसिवली ब्रश कर लेते हैं, जिसके कारण ऊपर की जो लेयर है वो हट जाती है, जिससे हमें सेंसिटिव बढ़ जाते हैं टीथ के अंदर। सेकेंड नंबर, अगर में कैविटी होने का इनिशियल सिम्टम भी सेंसिटिविटी होता है। आपके दांतों में कीड़ा लग गया है और तब भी वो आपको सेंसिटिव करेगा टूथ को। तो मेक श्योर अगर आप उस टाइम पे भी क्लिनिक पे चले जाते हैं जब आपके टीथ सेंसिटिव है, तब भी आपको बड़ी बीमारी होने से बच सकते हैं आप। जी, ब्रशिंग की बात आपने अभी भी की है, तो ब्रशिंग के लिए हमें क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए, किस तरीके का ब्रश हमें यूज़ करना चाहिए और कितनी देर हमें ब्रशिंग करनी चाहिए? क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि मॉर्निंग के टाइम में लोग जो ब्रशिंग होती है वो बहुत जल्दी करके निकल जाते हैं, लेट होने ऑफिस के लिए या किसी भी XYZ रीज़न की वजह से। तो क्या टिप्स आप देना चाहेंगी? सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यही है, हम अक्सर सुनते हैं
कि जितनी जल्दी ब्रश करो उतना अच्छा है, बट ऐसा नहीं है। मिनिमम 2 मिनट्स, ना बहुत ज्यादा होना चाहिए क्योंकि आप ज्यादा करोगे तो आप अपने टूथ को हार्म पहुंचा रहे हो, ना कम होना चाहिए बिकॉज आप बहुत जल्दी कर लोगे तो मे बी आपके टीथ अच्छे से साफ नहीं है। उसके अलावा मेक श्योर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप हार्ड ब्रश यूज करोगे तभी आपके टीथ साफ रहेंगे। मेक श्योर सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश आप यूज करो, 2 मिनट तक यूज करो एंड 2 बार यूज करो। रात को ब्रश करना इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना सुबह ब्रश करना है। इवन रात को हमारा मुंह बंद रहता है, हम ब्रश नहीं करते हैं तो और ज्यादा चांसेस होते हैं कैविटी होने के, पायरिया होने के। तो रात को ब्रश भी उतना ही मैंडेटरी है जितना दिन में है। जी, पायरिया के बारे में भी आपने जिक्र किया है, तो पायरिया कैसे होता है, किन वजह से होता है, उसके बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं। पायरिया बेसिकली आपके गम्स का इन्फेक्शन है, आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन है। उसके बहुत सिंपल सिम्टम्स होते हैं कि आप ब्रश कर रहे हो, ब्लीडिंग हो गई। नेचुरल गम्स में ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपकी बॉडी आपको बता रहा है कि पायरिया हो रहा है। अक्सर हम अगर ब्रश नहीं कर रहे हैं, सॉफ्ट खाना हमारे मसूड़ों में फंसा रह जा रहा है, तो आपके बॉडी का पहला रिस्पॉन्स होता है उस पे। एंड आप ये लगा के चलिए एक बिल्डिंग कितनी ही अच्छी हो, अगर उसके आसपास की मिट्टी अच्छी नहीं है तो वो बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रुक पाएगी। इन सिमिलर मैनर हमारे दांत कितने भी अच्छे हो, अगर हम अपने मसूड़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, आसपास के गम्स का ध्यान नहीं रखेंगे, तो दांत अच्छे होने का भी फायदा नहीं है। पायरिया मेरे अक्सर कम ब्रश करने के कारण होता है। जी जी, एक सवाल और है, जैसे आपने पायरिया के बारे में डिटेल में हमें हमारे व्यूअर्स को बता रही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो गम्स होते हैं वो सोलन नहीं हो पाते, पेन नहीं होता, लेकिन बाद में पता चलता है कि बीमारी जो है बहुत ज्यादा फैल गई है। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है दीपाली। उसका कारण यही है, हमारी बॉडी में ना कभी भी कोई चीज एकदम अचानक से नहीं होती है। हमारी बॉडी बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स देती रहती है। तो होगा कि उनको मे बी जब वो ब्रश कर रहे होंगे स्टार्टिंग में ब्लीडिंग गम्स आए होंगे। स्वोलन गम्स होने के लिए 1 to 2 डे में स्वोलन गम्स नहीं होते हैं। इट टेक टाइम कि वो आपके मसूड़े हैं वो स्वेलिंग तक आए। तो मेक श्योर जब आपके दांतों में हल्का सा स्टार्टिंग में ही ब्लीडिंग होने लग रहा है, आप तब चले जाइए। इवन अगर स्वोलन गम्स हो गए, आप तब भी डेंटिस्ट के पास विजिट करेंगे तो डेंटिस्ट उसको ठीक करके दे देंगे आपको। जी, और कई बार ऐसा भी होता है कि माइनर होल, आपको तो बहुत अच्छे से नॉलेज होगी, जाहिर सी बात है आप डेंटिस्ट है, तो कई बार होता है कि माइनर होल हो जाता है लेकिन उस बारे में हमें पता नहीं चलता, या फिर ब्लैक डॉट हो जाता है। उसको लेकर कितनी जल्दी हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और क्या कुछ हमें क्योर करना चाहिए उससे बचने के लिए? बिल्कुल दीपाली ये बहुत कॉमन चीज है। रीजन ये है, जैसे हमारे हेयर है, अगर मैं अपने बालों को यहाँ से काटूं तो मुझे पेन नहीं होगा, या मैं नेल्स को कट करूं तो मुझे पेन नहीं होगा। इन सिमिलर मैनर हमारे दांतों की जो ऊपर की सतह होती है उसके अंदर कोई नर्व्स नहीं होती है। तो जब कभी भी आपको होल होता है दांतों के अंदर या आपके दांतों में कोई इन्फेक्शन होता है, आपकी बॉडी एकदम से रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो आपको पता नहीं चलता है कि वो सीवियर हो रहा है। बट जब कभी भी आपको आपके दांतों में लगे कि खाना फंस रहा है, मेक श्योर आप तभी के तभी डेंटिस्ट के पास जाए, क्योंकि तब ना बहुत ज्यादा खर्चा आएगा ना बहुत ज्यादा पेन होगा। जितना डिके पार्ट है उतना हटाकर उसको फिल कर दिया जाएगा। लेकिन वही चीज आप वेट करते हैं और पेन में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो हम बोलते हैं साधारण भाषा में कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट या दांतों की नसों का इलाज, वो करने की नौबत आ जाती है। और जैसे इन केस मुंह से स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा और लोग अवॉइड भी करते हैं, ऐसी केसेस में क्या करना चाहिए, क्या सिम्टम्स ये दिखाते हैं हमें? देखिए, स्मेल आने के भी बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक प्रमुख कारण लाइक 80% केसेस में जो हम देखते हैं पायरिया ही होता है। उसके अलावा जिन लोगों को एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उनके मुंह से भी काफी स्मेल आती है। जो लोग ब्रश कर रहे हैं लेकिन टंग नहीं क्लीन कर रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा टंग भी एक प्रॉपर एरिया है जहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। और जिन लोगों को फॉर एग्जांपल आपने ब्रश तो करी पर प्रॉपर वे में ब्रश नहीं करी, जो हमारे दांतों की अंदर की सतह है वो छूट गई, तो कहीं ना कहीं कोई खाना छूट गया है जिसकी वजह से स्मेल आ रही है। तो मतलब हमें ब्रशिंग के टाइम क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से ब्रश का एंगल होना चाहिए, उसके बारे में भी जरा बताएं। मेक श्योर आप बहुत हार्श ब्रश ना करो। आपके दांतों की सारी सरफेस, अगर मैं बात करूँ तो हमारे दांतों में 5 सरफेस होती है,
आगे की सरफेस, पीछे की सरफेस, दाएं बाएं, और जहां से खाना खा रहे हैं ऊपर की सरफेस, मेक श्योर आप सारे जगह को अच्छे से साफ करें। जिस जगह ब्रश नहीं जा पा रही है वहां आप रिंसिंग करें। अगर आप मुंह में पानी लेके अच्छे से रिंस करेंगे तो वर्लपूल एक्शन होता है, जिसकी वजह से अगर कहीं खाना फंसा होगा तो वो निकल जाएगा। तो मेक श्योर आप ऐसे करें। उसके अलावा फ्लॉसिंग आती है, आपने देखा होगा सेट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आते हैं मार्केट में, फिंगर्स के अंदर आप रोल करके आप फ्लॉस कर सकते हैं, जो दांतों की आगे और पीछे की जगह को क्लीन कर देता है। अगर आपके दांत स्वस्थ होंगे ना, आप लगा के चलिए 90% आपकी आगे होने वाली बीमारियां बच सकती है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में एंटर करता है तो 90% आपके मुंह के थ्रू ही एंटर करता है। जी डॉक्टर दीप्ति, समय मैं आपका ज़्यादा नहीं लूंगी, लेकिन जाते जाते क्या टिप्स आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे ओरल हेल्थ को लेकर? सबसे मेन टिप्स जो मैं ऑलमोस्ट हर शो में देती हूँ, जिस भी पेशेंट से मिलती हूँ उनको देती हूँ कि नो मैटर व्हाट, आपको कोई भी खाना या कोई भी चीज तब नुकसान कर सकती है जब वो आपके मुंह के अंदर बहुत ज्यादा देर तक रह रही है। चाहे आपने चॉकलेट खाया हो, चाहे आपने बिस्किट खाए हो, चिप्स खाए हो, अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, अब तभी की तभी रिंस कर ले रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि आपके मुंह के अंदर कोई भी चीज सड़ेगी नहीं। अगर वो खुद नहीं सड़ेगी तो दांत को खराब नहीं करेगी। तो मेक श्योर आप जब भी कुछ खाएं पानी लीजिए, तभी की तभी रिंस कर लीजिए। एक टाइप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दांत में किसी भी इन्फेक्शन को करने के लिए। अगर आपने खाने को, किसी भी चीज को वक्त ही नहीं दिया तो आपको इन्फेक्शन जल्दी से नहीं होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी टिप्स डॉक्टर दीप्ति मेहरा आपने हमें दी है। हमारे व्यूअर्स को ज़रूर ये उनके लिए बहुत ज़्यादा काम भी आएंगे और वो ज़रूर डेफिनेटली इन सभी टिप्स को फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया है। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति मेहरा, जो कि एक डेंटिस्ट है काफ़ी सालों से इस प्रोफेशन में भी, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से हमें अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए, क्या टिप्स हमें फॉलो करने चाहिए, कि कब जाना चाहिए हमें डेंटिस्ट के पास और किस तरीके से ब्रशिंग टेक्निक जो है हमें फॉलो करनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको जरूर मिले होंगे और खबरफाज भी आपसे यही अपील करता है कि इन सभी टिप्स को जरूर फॉलो करें, ताकि आपके दांत जो है हमेशा से स्वस्थ रहें और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत महसूस ना हो। चलिए लेते छोटा सा